आज बिहार कांग्रेस की कांग्रेस आला कमान के साथ विस्तृत चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर और उसकी तैयारियों को लेकर। उसमें एक चीज़ तो पहले से स्पष्ट था बिहार के बारे में कि बिहार में जो गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल यू और वाम दलों के साथ, उसी गठबंधन में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और एक एक्शन प्लान हम लोगों ने जो बनाया है उसको विस्तृत रूप देके आगे बढ़ेंगे। जहां तक अलायंस का बात है, सीटों का बात है, तो वो सीटों की चर्चा 29 तारीख को जो कांग्रेस पार्टी की अलायंस कमेटी है वहां पे हम लोग रखेंगे। विस्तार से आदरणीय खड़गे साहब ने और राहुल जी ने बिहार से आए हुए सभी नेताओं की बात अच्छे ढंग से सुना और उन्होंने कुछ बातें बताई, उसको हम लोग आगे रूपरेखा उसका तैयार करके उसी पर आगे बढ़ेंगे। फिर से हम सभी बिहार के कांग्रेस जन आदरणीय खड़गे साहब को और राहुल जी को, संगठन प्रभारी जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने विस्तृत चर्चा करके 3 घंटा का लगभग समय दिया। हम सबको धन्यवाद देते हैं। करोड़ों लोग जिन्होंने उनको वोट दिया, चुना, अपने मुद्दों के लिए बोलने के लिए आपने उन आवाजों की हत्या की है, इनको सस्पेंड करके। संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग जो है वो कंप्रोमाइज लग रहे हैं। भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा। 146 सांसद लोकतंत्र में चुनकर आए, उनकी आवाज छीनी है। करोड़ों लोग जिन्होंने उनको वोट दिया, चुना, अपने मुद्दों के लिए बोलने के लिए आपने उन आवाजों की हत्या की है, इनको सस्पेंड करके। ये लड़ाई अब अंजाम तक हमें आपको पहुंचानी होगी। जैसे ही सांसद सस्पेंड हुए, बिल लेकर आए। बिल क्या था? संवैधानिक पद, चुनाव आयुक्त के पद पर कौन बैठेगा उसकी नियुक्ति से मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया। देश 2024 के चुनाव की दहलीज पे खड़ा और संवैधानिक पदों पर अपनी संख्या बल पर मर्जी से ऐसे लोगों को जब बिठाया जाएगा तो लोकतंत्र की हत्या है। संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे लोग जो है वो कंप्रोमाइज लग रहे हैं। आज हम देख रहे हैं साक्षी मलिक, देश की बेटी की आंखों में आंसू हैं। क्यों है वो आंसू? क्योंकि ये पूरी की पूरी सरकार अपने आरोपी सांसद भाजपा के ब्रजभूषण शरण के साथ खड़ी है। एफआईआर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद होती है। 15 जून को चार्जशीट, आरोप पत्र दिल्ली पुलिस दायर करती है। 6 महीने हो गए, पूछताछ नहीं, गिरफ्तारी नहीं, जबकि चार्जशीट कहती है कि वे आरोपी हैं, उनके खिलाफ सबूत हैं, उनको गिरफ्तार करके उन्हें सजा होनी चाहिए। आज बेटियों की आंखों में आंसू हैं। मैं उम्मीद करती हूँ पीटी उषा जी, आप एक महिला खिलाड़ी रही हैं, बोलिए, चुप मत रहिए। हम अपील करते हैं देश के खिलाड़ी भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी से, बोलिए, बोलिए। आप अगर चुप रहेंगे तो कौन बोलेगा, यह देश रहा है। इसी लड़ाई को लेकर आज इंडिया अलायंस के 28 जो हमारे दल हैं वो सारे भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर लोकतंत्र की इस आवाज को बुलंद रखने के लिए आज एकत्रित हो रहे हैं। ये हमारा पहला जो है वो प्रदर्शन है। 28 दिसंबर को कांग्रेस 138 वर्ष पूरे कर रही है और महाराष्ट्र के नागपुर में 10 लाख कांग्रेस का कार्यकर्ता एकत्रित होगा। है तैयार हम के नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और पूरी विश्वास है जुड़ेगा भारत, भारत जुड़ेगा और इंडिया जीतेगा।